क्या आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक मज़ेदार जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप एक टाइमर फंक्शन बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फ्यूचर डेट होती है, उस डेट तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक रिवर्स टाइमर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 31 अगस्त हमारे पास एक टाइम है, उस 31 को हम कुछ नया करने जाने वाले हैं, कमिंग सून कुछ बड़ा ऑफर लाएंगे आपके लिए और ज़रूर लाएंगे। तो ये जो 31 है यहाँ तक हमारा जो टाइमर है रिवर्स में चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 55, 4, 3, 53, 52 इस तरह से। तो यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास 22 दिन 11 घंटे 16 मिनट और 46, 45, 44 सेकेंड्स बचे हैं। तो आप भी अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है, आप 10 से 15 मिनट में इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक HTML का फाइल बनानी होगी, जिसमें मैंने यहाँ पर CSS और जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक ही फाइल में लिखा है, क्योंकि ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक कोड समझा देता हूँ HTML का जो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें मैंने क्या है, एक आउटर डिव बनाया, बॉडी में एक आउटर डिव बनाया है जिसके अंदर कंटेनर क्लास ली है। फिर मैंने यहाँ पर 2 हेडिंग बनाई है। H1 में एक बिग ऑफर सून कमिंग सून जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक डेट लगाई है जिसके लिए मैंने एक एम्प्टी हेडिंग बनाई है, जहाँ पर ID सेलेक्ट करके बनाई है, क्योंकि हम इसके अंदर जो डेट डालेंगे वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डालेंगे डायनेमिक तरीके से। ओके, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है मेन डिव, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये मेन डिव है एक। इस डिव में हमने क्या किया है कि जो एक 4 बॉक्सेस बनाए हैं, और प्रत्येक बॉक्स में हमने क्या किया है, एक 0 वैल्यू डाली है। हालांकि ये वैल्यू जावास्क्रिप्ट के बाद चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको ये वैल्यू वहाँ पर दिखेगी नहीं। यहाँ पर हमारे डायरेक्ट की टाइमिंग दिखेगी, जो भी हमारे पास टाइमिंग शेष बचा हुआ है। उसके बाद हमने स्पेन टैग लगाया, उसमें स्पेन टैग में हमने ये लिखा है जैसे डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, जो कि हमारे यहाँ पर दिख रहा है आपको। वैसे मैं आपको ये कोड लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सारा कोड एक फ़ाइल में जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। तो वहाँ से आप इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बच सके। तो मैं आपको कोड आराम से समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक यूनिक सिलेक्टर की मदद से ये चीज़ मार्जिन, पैडिंग और फॉन्ट फैमिली बनाई है, जो कि आप एक्चुअली बनाते ही होंगे रेगुलर। उसके बाद मैंने बॉडी टैग में मैंने बैकग्राउंड इमेज डाली है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक बॉडी में बैकग्राउंड इमेज दिख रही होगी बिल्डिंग्स वाली, और मैंने बैकग्राउंड कवर को साइज़ कर दिया कवर। इसके बाद कंटेनर की बात करें तो कंटेनर जो हमने बनाया था इस बॉडी टैग के अंदर पहली वीडियो, उस कंटेनर मैंने विड्थ तो 100% कर दिए, और फिर बैकग्राउंड में कलर मैंने दे दिया ब्लैक कलर। उसकी ओपेसिटी मैंने 0.5 कर दी है, इससे आपको विजिबल हो रहा है पीछे की बैकग्राउंड इमेज, और ऊपर एक शेडो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इस वजह से ये और भी अच्छा सुंदर दिख रहा है आपको। तो आप उससे से एक कंटेनर बना सकते हो और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसके बाद H1 हेडिंग जो आप अच्छे से अपने हिसाब से CSS उसको दे सकते हैं। और मेन की बात करें तो उसके अंदर जो कि ये मेन है हमारे पास हेडिंग, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया और जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड दिया है। ओके, तो इसके लिए ये चीज़ है, और पैडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हो। फिर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के अंदर जो कि ये बॉक्स है हमारा, इसके अंदर आप अपने हिसाब से CSS दे सकते हैं, जिसमें मैंने हाइट फिट कंटेंट रखी है। बाकी फॉन्ट वेट वगैरह, रेडियस, विड्थ और हाइट, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। इसके बाद मैंने M बॉक्स जो कि ये वाले ये है क्लास बार की क्लास, इसके मैंने स्पेन टैग को टारगेट किया है और इसको कुछ CSS दे। तो ये था कुछ HTML का डिव और CSS का पार्ट। अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो कि जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, जो कि स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ नीचे लगाया है और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। इसी की मदद से हमारा काउंटर चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो बॉक्सेस है ना, ये सारे बॉक्सेस, क्योंकि हमें यहीं पर तो टाइमिंग दिखानी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ही क्लास लगाई है और क्लास की मदद से मैंने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज किया है, और क्लास की मदद से मैंने यहाँ पर बॉक्सेस को टारगेट किया है। तो मैं एक बार तो आपको कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूँ कि बॉक्सेस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक पूरा एरर देखने को मिलेगा,
क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है ना, ये जब हम क्वेरी सेलेक्ट और ऑल करते हैं तो वो सारे डिव्स को एक साथ कलेक्ट करके लाते हैं। जहाँ भी डिव क्लास लगी हुई थी वो हमें ला के देगा। इससे आप देख सकते हो हमारे पास 4 डिव्स आई हैं, जो कि 4 डिव्स हैं, और मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्टर बनाया है। अब इसी को यूज़ करके हम इनर टेक्स्ट में हम वो चीज़ें डालेंगे, टाइमिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एंड डेट लगाएंगे और इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है, जिसमें हम 31 अगस्त, इसी तरह से आप महीना लिखेंगे और फिर ईयर, उसके बाद टाइमिंग की उस टाइम तक आपका जो टाइमर है, काउंटडाउन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और पीएम आप उस हिसाब से दे सकते हो, मॉर्निंग के लिए एएम और इवनिंग के लिए पीएम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने टाइटल के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर एक टाइटल बनाया था डेट के लिए, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी में गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने टारगेट किया इसको, और इसके इनर टेक्स्ट में हम एंड डेट डाल रहे हैं। जो कि हमने यहाँ पर एंड डेट बनाई है वही डेट यहाँ पर डाल रहे हैं। इसी वजह से टाइटल के अंदर जो हमारी डेट है वो ये दिख रही है। तो आप तक यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, जो हमारा फंक्शन मेन है। तो हमने एक फंक्शन बनाया क्लॉक नाम से, जो कि घड़ी चल रही है। तो आप जानते हैं कि जैसे जो हमारे मिली सेकेंड्स होते हैं ना, ये डेट वाला फंक्शन, न्यू डेट, इससे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि हम इसकी वैल्यूज़ कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गेट फंक्शन वगैरह, वो गेट मिनट्स वगैरह। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डेट से हम जो करंट टाइम पर जो मिली सेकेंड्स आता है टाइम, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, हमें मिली सेकेंड्स मिलेंगे जो कि करंट टाइम के हैं, और जो ये डेट है, हम जब एंड डेट इस फंक्शन को देते हैं, एंड डेट जो कि फ्यूचर डेट है, वो अगर देते हैं तो उस फ्यूचर डेट तक हमारे पास जितने भी मिली सेकेंड्स होते हैं वो काउंट करके हमें दे देता है। तो एक तो एसी के अंदर हमारा जो अब तक का मिली सेकेंड्स है वो आएंगे, और 1 मिली सेकेंड आएगा हमारे फ्यूचर डेट तक। इसका मतलब है कि ए से सी और फिर ए से बी तक का, ठीक है। हमारे पास 2 चीज़ें और मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। अब हमें क्या करेंगे, अब जो बीच में डिस्टेंस मिला है, यानी कि करंट टाइम से फ्यूचर टाइम तक के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि मिली सेकेंड से बीच वाले, वो हमें चाहिए, ताकि हम उससे जो डेट निकाल, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो अभी का टाइम और जो फ्यूचर का टाइम है ना, मिली सेकेंड्स, उसके से हमने लेस कर दिया, और जो बचा हुआ BC है ना, कि जो सेंटर जो शेष बचा हुआ मिली सेकेंड्स है, उसको हमने 1000 से भाग देकर सेकेंड में बदल दिया। अभी हमारे पास जो BC में क्या है, सेकेंड्स है। अब सेकेंड्स जो बचे हैं उसी को सेकेंड्स को हम डिवाइड करके कुछ मैथमेटिक्स यूज करके हम उससे में से हम डेज, आवर्स और मिनट्स, सेकेंड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्सेस के 0 की, यानी कि जो हमने बताया था यहाँ पर 0 की वाला बॉक्स ये है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेज डालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो BC यानी कि सेकेंड्स है, हमारे पास टोटल सेकेंड्स है, उसके अंदर 300 से 600 का भाग देंगे, और फिर इसके अंदर 24 का भाग देंगे, जिससे हमें डेज मिल जाएंगे। और फिर डेज मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे भी कुछ डेसिमल वैल्यूज़ आती है, तो उसको हटाने के लिए हमने % का यूज किया फंक्शन का, जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। तो इससे हमें डेज मिल जाएगी। इसके बाद हमें आवर्स प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो BC है सेकेंड्स, उसके अंदर 3600 का भाग देंगे, और उस भाग देने के बाद जो भी हमारे पास सेकेंड्स मिलेंगे, मतलब जो भी अर्ली मिलेगी, उसको हम 24 से भाग देकर मॉड्यूलस प्राप्त करेंगे, और जो भी मॉड्यूलस होगा वो हमारा आवर्स होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट में हम फिर वापस BC जो भी हमारे पास सेकेंड्स है उसको 60 से भाग देंगे, और फिर 60 से भाग देकर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे, जो कि हमारे पास मिनट्स होंगे। और फिर वापस आगे प्रोसेस में हम BC सेकेंड्स जो भी है उनको 4 से भाग देकर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास डेज, आवर्स और मिनट्स और सेकेंड्स मिल जाएंगे। अब इन्हीं सब को हम बॉक्सेस के 0 to 1 की में डालते जाएंगे, और फर्स्ट की में ये डालेंगे, सेकेंड और थर्ड की में इनर टेक्स्ट में ये डालेंगे। इनर टेक्स्ट या जो होता है वो बॉक्सेस के, यानी कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है ना, इसको टारगेट करता है। तो इस टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में हम जो भी हमारी यहाँ वैल्यू मिल रही है % करने के बाद,
वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आप इन वैल्यू को कंसोल लॉग प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद आप हर सेकंड में उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। अब हमारे पास ये आता है कि हर सेकंड में हमारे पास जो फंक्शन है बार बार कॉल होना चाहिए, तभी तो हमें सेकेंड्स जो रिवर्स में प्रिंट होते दिखाई देंगे। तो इसमें क्या, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेट इंटरवल चलाएंगे जो कि किसी एक फंक्शन को या कोड को रिपीटेड करता है बार बार, जो हम उसको टाइमिंग देते हैं। तो सेट इंटरवल फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया एनोनिमी फंक्शन है, उसके अंदर फिर हमने कॉल फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। ये कॉल फंक्शन, इस फंक्शन को हर एक सेकेंड में कॉल करें, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड्स दिया, इसका मतलब 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड में इस कॉल फंक्शन को कॉल किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार कॉल तो ये सेट इंटरवल कर लेगा, बट हमें फर्स्ट टाइम तो एक बार कॉल करना होगा ना फंक्शन कॉल को, नहीं तो हमारा ये कोड चलेगा कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग पर एक कॉल लोड नाम का एक कीज होता है, उसकी मदद से फंक्शन होता है, उसकी मदद से हम एक फंक्शन चलाएंगे। तो ऑनलोड, जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को ऑनलोड करेंगे, मतलब जैसे ही लोड होगा तो सबसे पहले ही ये हमारा फंक्शन क्लॉक वाला चल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही फंक्शन चल गया, एक बार हमारे पास डेटा आ जाएगा, उसके बाद फिर सेट इंटरवल चलता रहेगा, हर सेकंड में ये चलता रहेगा। जैसे ही हमारा कोड, जैसे BC से है ना सेकेंड्स, जैसे ही हमारा एंड टाइम पर पहुँचेंगे, हमारा फ्यूचर डेट तक पहुँच जाएंगे हम हमारा कोड, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस में चलने लगेगी। तो उस समय जो है हमारा जो वैल्यू हो जाएगी 0 से नेगेटिव हो जाएगी, तो उस समय क्या है, ये इफ कंडीशन रिटर्न कर देगी और ये जो हमारा फंक्शन है आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से रिटर्न होता रहेगा। तो इस तरह से ये कोड आप चला सकते हो और ये इस तरह से आपका एक बहुत ही आसानी से ये काउंटर बन जाएगा। मैं आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहाँ से आप 2 मिनट में इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस प्रोग्राम को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और आसानी से वेब डेवलपमेंट में जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाएंगे। हम वेबसाइट के भी प्रोजेक्ट्स लाएंगे, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट भी बनाएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि हम आपको जो भी न्यू वीडियोज़ डालें तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।